बरसाने में एक सेठ जी रहते थे। आहा, बड़े अच्छे भगत, सत्य कथा सुना रहे, ध्यान से सुनना। बरसाने में एक सेठ जी रहते थे, बड़े अच्छे भगत थे। 3 बेटे, तीनों की शादी हो गई, 3 बहुएं आ गई, लेकिन एक ही चिंता उनके मन में रहती, बेटे तो हैं पर बेटियां नहीं। और मेरे पागलों, बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनके घर बेटियां होती हैं। बेटा यदि स्वाभिमान है तो बेटियां प्राण हैं। बेटे यदि एक कुल का नाम रोशन करते तो बेटियां 2-2 वंश का नाम रोशन करती हैं। और याद रखना, भाग्यशाली होते जिनके घर बेटियां होती हैं। बेटियां अभिशाप नहीं, वरदान है। बेटे मुकर जाएंगे पर 12 बजे रात को बेटे बिस्तर नहीं छोड़ेंगे, पर पिता हारा थका हुआ यदि काम से आएगा, बेटियां उठ करके कहेंगी, पापा चाय बना दें तुम्हारे लिए। बेटे बिस्तर ना छोड़ेंगे पर बेटियां उठ जाएंगी। मेरे प्रिय जनों, बेटियों को तुम अभिश्राप मत मानो, बेटियों को भोग्या मत मानो, स्त्रियों को तुम भोग्या मत मानो, पूज्या मानो। याद रखना, नारी निंदा मत करो, नारी रतन खदान, नारी से नर उपजे ध्रुव प्रहलाद समान। बेटियां भिखारियों के घर पैदा नहीं होती हैं, जिनका करेजा दान देने का होता है, वे कन्या दान करने का, उनके घर होती हैं। एक जगह 2 पुरुष बैठे थे, दोनों आपस में बात कर रहे थे। पुरुष एक व्यक्ति बोला मित्र से, भगवान की हम पर बहुत कृपा है, भगवान ने बेटे ही बेटे दिए। दूसरा चुप हो गया, तो दूसरे से पूछा क्या बात है, तुम चुप क्यों हो गए? बोले हमें तो भगवान की कृपा से बेटियां हैं। तो पहला वाला मित्र बोला कोई बात नहीं, पर हमारे ऊपर तो भगवान की बहुत कृपा है जो भगवान ने 3-3 बेटे दिए हैं। दूसरे मित्र की बेटी छोटी सी 6 साल की वहीं खड़ी थी, हाथ पकड़ के बोली अंकल अंकल एक बात बोलूं? हाँ हाँ बोलो बेटा। अंकल, बेटियां भिखारियों के घर पे पैदा नहीं होती हैं, जिनका कलेजा दान देने का होता है उनके घर पैदा होती है। चुप हो गए। सेठ जी के पास सब था, 3-3 बेटे, 3-3 बहुएं, बस बेटी नहीं थी। यही चिंता में बरसाने में रहते थे। सुनो सेठ तुमको मिलो बरसाने को बास। एक महात्मा घर पर आए, सेठ जी चिंता में थे। क्या बात है? महात्मा ने पूछा, सेठ जी चिंता में क्यों हो? सुनो सेठ तुमको मिलो बरसाने को बास। सेठ जी ने कहा, महाराज आपकी कृपा से सब कुछ है, एक कमी है। क्या? बेटी नहीं है। अच्छा, ये चिंता है, एक बात बोले? हाँ हाँ बोलो महाराज। महात्मा बोले, यदि मानो ना तो राधे से, यदि तुम अपना नाता जोड़ना चाहते ना, एक काम करो, बेटी नहीं है तो चिंता मत करो, श्री किशोरी जो बरसाने बारी को अपनी बेटी मान लो, उनको बेटी मान के रहो। एक चित्र महात्मा ने दे दिया। चित्र को लेकर के सेठ जी घर आए। रोज सुबह प्रणाम करें बिटिया मानकर, राधा रानी हमारी बिटिया है, यही मानकर प्रणाम करें। सोने जावे तो पूरी बात किशोरी जी को बता देवे और ऐसो हाथ उठा के कहें, अच्छा बिटिया खुश रहो, अब तुम भी सो जाओ हम भी सो रहे। रोज का यही क्रम था। धीरे धीरे प्रेम बढ़ गया। अब कोई त्योहार आवे तो तुरंत मंदिर चढ़ जावे। बरसाने में मंदिर पे जाकर के किशोरी जी के दर्शन करके सेठ जी ऐसे हाथ उठा के कहवे, बिटिया जुग जुग जियो, खुश रहो, और बिटिया कह के आशीर्वाद देकर वापस आ जावे। क्योंकि अब किशोरी जी को बेटी मानने लगे। बिटिया मानकर आशीर्वाद, बिटिया खुश रहो, जुग जुग जियो, खुश रहो, जुग जुग जियो, खुश रहो, जुग जुग जियो। घर आ जाए। धीरे धीरे समय बीता। एक दिन एक चूड़ी पहनाने वाली मनहारिणी
घर आई। ये बरसाने से मंदिर से लौटे थोड़ा खुश थे सेठ जी। क्यों? 3 बहू बेटे हैं घर पर, सुख सुविधा है पूरी, संपत्ति भरी भवन में रहती नहीं कोई मजबूरी। कृष्ण कृपा से जीवन पथ पर, कृष्ण कृपा से जीवन पथ पर आती नहीं कोई बाधा। मैं बहुत बड़भागी हूं पिता, क्योंकि मेरी बेटी राधा। मैं बहुत भाग्यशाली पिता हूं जिसकी बेटी राधा हो। भला वो भाग्यशाली क्यों नहीं होगा? तो हम बहुत भाग्यशाली हैं, हमारी बेटी राधा है। कोई भी मिले तो कहे कहो सेठ जी आनंद है? हाँ सब आनंद है। अरे राधा रानी का पिता आनंद में नहीं रह सकता तो कैसे रह सकता? हमारी बिटिया का नाम राधा है, राधा। आहा, बेटे घर पर त्योहार आवे आनंद होवे, उत्सव आवे आनंद होवे। तीनों बेटों को खूब आनंद के साथ रखें, बहुएं भी आनंद के साथ रहवे। एक दिन चूड़ी पहनाने वाली मनहारिणी घर आई। आहा, सेठ जी आपकी बेटियों को चूड़ी पहनाना है, बहुओं को चूड़ी पहनाना है। हाँ हाँ पहना दो, जाओ घर। घर गए, मनहारिणी चूड़ी पहनाने वाली घर गई। तीनों बहुएं घूंघट डालकर चूड़ी पहनने आई। पुराने जमाने में चूड़ी पहनाने वाली घर घर जाती थी, अभी कुछ साल पहले तक। तीनों बहुओं ने चूड़ी पहन ली। श्री किशोरी जी ने सोचा भाभियों ने तो चूड़ी पहन ली, हम भी तो पिताजी की बेटी हैं, हम क्यों ना पहन ले। बरसाने वाली ने कृपा की और सुंदर भेष बनाया, घूंघट लंबा डाला। और जब तीनों बहुएं चली गईं, मनहारिणी अपनी जो जिस पात्र में चूड़ी लेकर आई थी वो बांध ही रही थी पोटली को, तब तक किशोरी जी घूंघट डालकर पहुंच गईं। अपना हाथ बढ़ाकर बोली हमको भी चूड़ी पहना दो। मनहारिणी को लगा, चूड़ी पहनाने वाली को लगा कोई रिश्तेदार नहीं है, आई होगी घर पे, सो पहना दी चूड़ी। जैसे ही चूड़ी पहनाई, ऐसे हाथ आज तक देखे नहीं, और जैसे ही हाथ पकड़ा और चूड़ी पहनाई, मनहारिणी भी बड़ी प्रसन्न हो गई। पता नहीं कोई अच्छे घराने की है, ये कोई अच्छे घराने की बहू है। लगता है सेठ जी के घर में बड़े अच्छे घराने से रिश्तेदार नहीं आई है, पर पूछा नहीं कुछ। चूड़ी पहना दी और चूड़ी पहना करके मनहारिणी दुकान पर आई। सेठ जी रुपया दो। सेठ जी ने 3 बहुओं के हिसाब से 60 रुपया निकाल कर दे दिए। बिल्कुल सत्य बात बता रहे। मनहारिणी परेशान हुई, नहीं नहीं बहुत कम है, 6 रुपया, क्षमा करना सस्ता जमाना, 6 रुपया निकाल कर दे दिए। मनहारिणी बोली 6 नहीं 8 चाहिए। 8 क्यों? 4 लोगों ने चूड़ी पहनी है तो 4 के हिसाब से 8 होते हैं। सेठ जी बोले पागल हो क्या, बहुएं ही 3 है,